सर ये हुकूमत आ गई है और इकॉनमी ठीक करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आपके नज़दीक ये जो अभी बजट आया है इसमें एक खतरा तो ये लटक रहा है कि अभी मजीद महंगाई होगी बजट के बाद भी। दूसरा खतरा ये है कि इस बजट के अंदर ये थोड़ी बहुत जो 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं ये भी IMF नहीं मानेंगी। पोजीशन क्या है सर इस वक्त पाकिस्तान इकनॉमिकली कहाँ खड़ा है जदी साहब? जी, पाकिस्तान की इकॉनमी तो बहुत बुरे हाल में पहले भी थी, चंद हफ्ते पहले भी थी, अभी भी है। बल्कि आज अगर आप देखें डॉलर का रेट जो आमतौर पे लोग देखते हैं उसमें मज़ीद रुपए नीचे गया है। आप स्टॉक मार्केट को देखें वो मज़ीद नीचे आया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये IMF जो है जो ये बजट पेश किया गया उसको मान लेगा। थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ेगा, अगर 15% नहीं तो 10% वगैरह ये करके कर लेंगे। और ये सिर्फ जो बजट आया है ये सिर्फ इसलिए आया है कि ये हुकूमत एक साल गुजार सके और IMF से कुछ पैसे मिल जाए। मुझे लगता है कि जो इसमें कोई शक नहीं, महंगाई तो कल भी थी, आज और बढ़ी है, अगले हफ्ते और ज़्यादा होगी और पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी, जैसे ये बढ़ेंगी तो और सब कुछ होगा। तो इसमें कोई किसी को शक भी नहीं है। मिफ्ता इस्माइल भी हर रोज़ ये कहते हैं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी और देखें आगे क्या होता है, और ऐसा ही है। लेकिन होगा ये कि ये IMF को रज़ामंद कर लेंगे, कुछ शराइत उनकी और मज़ीद मान लेंगे। जुलाई में IMF की मीटिंग होने वाली है, वो इनको कुछ पैसे दे देगी, कुछ पैसे आएंगे और कुछ ममालिक और दे देंगे और ये एक ठंडा सांस ले सकेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी जो ज़्यादा जो ज़रा खौफनाक बात है वो ये है कि अगर ये जो इस हुकूमत को लेके आए हैं, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत को लेके आए हैं, अगर इन्होंने इधर आगे पीछे कुछ करने की कोशिश की और ये हुकूमत हट गई और इमरान खान ने हटा दिया या जो भी दूसरे बड़ी कुव्वतें हैं उन्होंने इनको हटा दिया, तो फिर तो कि 200 रुपये क्या, ये तो 300 रुपये का डॉलर होगा और 450 रुपये का पेट्रोल होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने अभी जो काश आप मुझसे भी पूछ लेते मुशर्रफ के बारे में, मेरे पास कहने को बहुत है लेकिन चलें कभी और करें। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जिस पे ये साबित हो गया है कि उसने गद्दारी की है, कोर्ट ने साबित कर दिया है, फ़र्द जुर्म आ गया है, सज़ाए मौत हो गई है, तो फिर उसकी हैसियत फ़र्क होती है। तो वो अलग इशू है, उसमें अब रहने दें। आपने जैसे कहा उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आप एक तरफ कोर्ट की बात करते हैं कि कोर्ट कितनी अच्छी है, दूसरी तरफ आप ये भूल जाते हैं कि कोर्ट ने बाकी सज़ाए मौत सुना चुके वाहिद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वाहिद प्रेसिडेंट को। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियरली तय हो गया है कि फौज ने मेरे नज़दीक कानूनी लिहाज से इसलिए मेलाफाइडा है क्योंकि आर्टिकल 6 जो मुशर्रफ साहब पे लगाया गया उसमें लिखा हुआ है कि जिन जिन लोगों ने साथ कॉन्स्पिरेसी की में हिस्सा डाला है वो भी उसके मुर्तकिब होंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको दिया लीगल कवर, 2005 तक दिया, डिसीजंस करके दिया। उन पे तो किसी ने केस नहीं किया। ये जितने तहरीक इंसाफ के अभी के लाई हैं, परवेज लाई ब्रदर्स और जितनी इनकी कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, ये सारे उनके मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे, उनको सपोर्ट कर, उनका तो कुछ नहीं हुआ। एक बंदे को आप पिक एंड चूज करके जो है वो टांग दे, तो ये तो सिलेक्टिव जस्टिस हुआ सर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो था। लेकिन बहरहाल आपकी अपनी राय में रिस्पेक्ट करता हूं। आप सही कह रहे हैं जी, नहीं आप सही कह रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कॉन्स्पिरेटर्स भी थे, इनके साथ भी थे, लेकिन देखिए जब एक इतना बड़ा आदमी होता है जिसको कोलैबोरेटर्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट, आप 100% एग्रीड। लेकिन जब एक फ़र्द कद में इतना बड़ा होता है, इतना ताकतवर होता है, जो कोलैबोरेटर्स लेके आता है, तो वो फ़र्क हो जाता है। एनीवे इकोनॉमी पे आ जाए क्योंकि सर मेरा सवाल है इंसाफ की, उसमें तो खैर सारे बराबर होते हैं, बड़ा छोटा होते हैं कोई नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है ज़ैदी साहब के, क्या अगर इमरान खान साहब जो इस वक्त इस पर पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, इससे पहले ऑब्वियसली PDM वाले लिया करते थे जब इमरान साहब गवर्नमेंट में थे, मुझे ये बताइएगा आज अगर इमरान खान पावर में होते तो क्या यही हालत होती या हालत अच्छी होती? इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। इनको भी इस नहज पे ये आ गए थे। इन्होंने देखें इमरान खान ने जो बहुत बड़ी गलती फरवरी में की थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब इन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत मैं नहीं बढ़ाऊंगा और उस वक्त के बाद बहुत बढ़ गई वगैरह वगैरह, तो उसके बाद से बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये भी उधर ही पहुँचते और ये कुछ बेहतर नहीं करते। इन लोगों से, मिफ्ता इस्माइल से और शहबाज शरीफ से नुकसान कैसे हुआ? आम लोगों को बताया ना कि अगर किसी सब्सिडी उन्होंने दी तो नुकसान कैसे हुआ? वो तो अवाम को फायदा दे रहे थे, नुकसान कैसे हुआ आपके ख्याल में? नहीं, अवाम की तो हैसियत भी नहीं है ना, अवाम इन फैसलों में शामिल नहीं होते। अवाम तो बेचारे हैं, चले आज 200 रुपये का हो गया, कल 150 का हो गया, कल 250 का होगा, उन्हें तो काम पे जाना है, खाना पीना है। असल मसला होता है कि जब आपके पास ज़र मुबादला ख़त्म हो जाए, जब आपका इस वक्त जो है 130 रुपये फ़ी बैरल है, कोई आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, बिल्कुल यही अल्फाज कहे थे कि कोई सियासी लीडर, हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता
कि मैं 4 महीने तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, जबकि पेट्रोल की कीमत डबल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। ये तो बिल्कुल खुदकुशी करना है, और मेरे ख्याल है उस नहज पर हमें लेके गए। उस नहज में इमरान साहब लेके गए। मेरे पास सर सवाल आपके लिए और भी बहुत से हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल ये कि इस मुल्क की आवाम की कैपेसिटी क्या है। देखिए, मेरे ख्याल है इमरान खान बहुत खुशकिस्मत आदमी है कि ये उस वक्त हट गए जबकि ये बिल्कुल जो है ना मईशत तबाह होने वाली थी। उससे पहले 10 या 12 फरवरी को उन्होंने ये ऐलान किया था, और अब ये बताया जा रहा है कि उनको पहले से, जो शेख रशीद ने भी कहा है, उनको पहले से बता दिया गया था आपकी हुकूमत जारी है, कुछ इस तरह के 2-3 काम करके जाओ ताकि आपको फिर शाबाशी मिले। तो इन्होंने ये कह दिया था कि मैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि 4 महीने के अंदर अंदर इस माशी साल में मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाऊँगा। पेट्रोल बुनियादी चीज़ है। उसके बाद डबल हो गई दुनिया में, आलमी मंडी में तेल की कीमत, और उसके साथ साथ चाहे इमरान खान होते, चाहे शौकत तरीन होते, चाहे कोई भी होता, वो नहीं मैनेज कर सकते थे। और इस हुकूमत ने भी देर कर दी है। इनको जिस दिन आए थे अगले दिन इनको जो है, जैदी साहब 3 क्वेश्चन है मेरे पास, प्लीज आपके लिए, टाइम कम है, मुख्तसर लेकिन डिटेल जवाब, कॉन्क्रीट जवाब। सर ये बताइए, 1 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि गैर मुल्की ज़खायर उनके पास जो है वो 22 अरब डॉलर के हैं, लेकिन 17 अप्रैल को जो 1 अप्रैल को वो 17 अरब डॉलर के रह गए। 11 अप्रैल को इनकी हुकूमत चली गई थी। तो ये 22 अरब डॉलर के जो ज़खायर थे, ये 1 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान ही जो है वो 17 अरब में किस तरह चले गए? डॉलर कहाँ गए? वो उनको वापस देने थे। देखिए, तेल तो महंगा होता जा रहा था ना, वो तो खरीदना था। ये सब्सिडी जो दे रहे थे, देखिए अगर तेल $50 का आता है बाहर और एक $100 का हो जाता है, तो आप $100 पे खरीदेंगे, 50 पे नहीं खरीदेंगे। ये और बात है कि आप मकामी मंडी में हमारे जो कंज्यूमर थे उनको सस्ता करके दें, खरीद तो आप महंगा रहे ना। तो एक सर 2 और क्विक क्वेश्चन मेरे आपसे। आप कह रहे थे, अभी आपने बताया IMF के आने से, IMF ने जब एग्री कर जाएगी तो आम आदमी को, यानी कि इनको ये गवर्नमेंट ठंडी सांस लेगी, लेकिन आम आदमी को IMF के एग्री करने से क्या रिलीफ मिलेगा? कुछ नहीं। आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। डंडे पड़ेंगे, महंगाई होगी, भूखा मरेगा, ये तो होना है। और ये मैं आपको बता देता हूँ होने क्या जा रहा है। IMF इनको कुछ पैसे, जी ज़ैदी साहब कंप्लीट कर ले, उसके बाद IMF इनको दे देगा। जी जी ज़ैदी साहब, IMF इनको कुछ पैसे दे देगा, ये ठंडी सांस लेंगे, चीज़ें कुछ अरसे तक मुस्तहकम हो जाएंगी, और फिर जो महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो थोड़ी सी वो स्लो हो जाएगी, एक प्लेटो पे आ जाएगी और रुक जाएगी। उसके बाद अगर ये हुकूमत 1 साल रुकती है, इसके बाद आप देख लीजिएगा कि जनवरी के बाद से ये ऐसे इकदाम करने लगेंगे कि लोगों को फ़ायदा होने लगेगा। इनको अगले 6 महीने, अगले 6 हफ्ते बड़ी मुश्किल से काटने, उसके फिर 3 महीने तक इनको नुकसान होगा। उसके बाद अगर ये संभाल लेते हैं तो फिर ये जाके फिर, यानी आप कह रहे हैं पॉसिबिलिटी है संभालने की? बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसके अंदर चाइना और सऊदी अरेबिया अगर अब डॉलर्स देता है पाकिस्तान को, या वो करता है रोल ओवर, तो उससे तो फायदा होगा? नहीं, वो होगा अगर IMF देता है और इनके ज़खायर बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए, ये इतने शदीद मसाइल हैं, ये चंद हफ्ते वाले, चंद महीने वाले बात नहीं है। इस वक्त इस हुकूमत का काम सिर्फ एक ही है, हम री इलेक्ट कैसे होके हैं, हम हुकूमत में दोबारा किस तरह हैं। ये 14 महीने का टाइम फ्रेम इनके लिए। सर ज़ैदी साहब रुक जाएंगे, डॉक्टर साहब क्वेश्चन क्या था आपका, क्विकली बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, मैं क्वेश्चन ज़ैदी साहब से ये करना चाह रहा हूँ कि इकनॉमिक सर्वे की जो अब रिपोर्ट आ चुकी है और मुईशत के दादोशुमार इमरान खान के दौरे हुकूमत की अब ये कंफर्म हो चुकी है। 6% ग्रोथ रेट था जी। ये जो बजट ज़ैदी साहब, हाउ वुड यू डिफाइन कि 6% ग्रोथ रेट था? क्विकली बता दें, मैंने ब्रेक लेनी है। हाँ, सारा रिवर्स कर दिया उन्होंने। बजट बिल्कुल था ये, इसमें 6% GDP ग्रोथ हुई है। इससे पहले साल में 5.7 हुई है। लेकिन आप देखें ना, यही साबित होता है कि ये एक इतना बड़ा मसला